Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you lesson number 13 Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court from subject English. सुल्तान ghiyasuddin काजी की कोर्ट में 100 of years ago in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah ruled the land. His capital was Sonargaon. Sultan Ghiyasuddin was a good ruler. He ruled wisely and well. He respected men of learning. He had a deep regard of law. मीन्स बहुत साल पहले की बात है कि बंगाल के ईस्टर्न प्रोविंस में सुल्तान ग़ियासुद्दीन आज़म की हुकूमत थी। सुल्तान मीन्स बादशाह, ग़ियासुद्दीन की हुकूमत थी और उनके कैपिटल क्या था? सोनारगांव। एंड ही वॉज अ गुड रूलर, वो एक बहुत ही अच्छे रूलर थे। ही रूल वाइजली एंड वेल, उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही अच्छे तरीके से उस लैंड पे हुकूमत की। ही रिस्पेक्टेड मैन ऑफ लर्निंग मीन्स वेल एजुकेटेड मैन, या फिर आप कह सकते हो नॉलेजेबल मैन, मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, मालूमात थी, नॉलेज थी, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एंड ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ। रिगार्ड फॉर मीन्स केयर और कंसीडरेशन, मतलब कानून के लिए वो बहुत ही उनका डीप रिगार्ड था, मतलब वो बहुत ही मानते थे कानून को। वन डे while the Sultan was practicing with his bow and arrows, he accidentally wounded the only son of a poor widow. The wounded boy did not survive. Weeping and wailing, the poor widow went to the Qazi and told him what had happened. एक दिन जब सुल्तान अपने तीर कमान के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अचानक से एक्सीडेंटली एक लड़के को जाके लग जाता है, जो एक पुअर विडो, पुअर मीन्स गरीब, विडो मीन्स ऐसी लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। तो वो जो पुअर वेडी का जो इकलौता लड़का होता है उसको वो एक्सीडेंटली लग जाता है, वो ज़ख्मी हो जाता है। द वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव, मतलब जो तीर उस लड़के को लगती है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। वीपिंग एंड वेलिंग द पुअर वेडी वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। वेलिंग मीन्स क्राइंग एंड सोबिंग लॉन्ग एंड लाउडली, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोना और अपने आंसू पोष, मतलब रोते हुए चिल्लाते हुए वो कहाँ जाती है? वो पुअर विडो काजी की कोर्ट में जाती है और वो सारी बातें उस काजी को बताती है कि क्या हुआ। द काजी वॉज एन honest and upright man. He sent an officer to summon the Sultan to his court. When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business. When they learned that he had come to serve the summons on the Sultan, they were shocked. They refused to let him go inside the palace. अपराइट मीन्स ऑनेस्ट, जस्ट, मतलब काजी जो था वो बहुत ही ऑनेस्ट था और ऑनरेबल था, स्ट्रिक्ट था, इंसाफ पसंद था। उसने क्या किया? एक ऑफिसर को समन मीन्स किसी के लिए हुक्म या बुलावा कह सकते हो, एक ऑर्डर, ठीक है। टू ऑर्डर समवन टू कम, मतलब किसी को हुक्म देना कि वो हाजिर हो। तो वो समन लेके अपने ऑफिसर को भेजता है सुल्तान के पास। When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business. जब वो ऑफिसर महल के पास पहुंचता है तो जो उसके गार्ड्स होते हैं, जो महल के दरवाजे पे होते हैं, वो उसको रोक लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पे किस काम से आया है। और जब उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर सुल्तान को समन देने के लिए आया है, ऑर्डर देने के लिए आया है, तो वो ये जान के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और दे रिफ्यूज़ टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस, और वो लोग उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब इनकार कर देते हैं कि वो अंदर महल में नहीं जा सकता है। द ऑफिसर वॉज now in a fix. The guards did not allow him to enter the palace, but he knew that he could not return without serving the summons. The Qazi would not take him back. He had to find a way of reaching the Sultan somehow.
What could he do? He thought and thought. The officer was now in a fix. In a fix means in a difficult और awkward situation. अब वो ऑफिसर है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाता है क्योंकि गार्ड्स जो है उसको अलाउ नहीं करते हैं पैलेस में जाने के लिए, और वो ये भी जानता है कि वो बिना ये समन दिए नहीं लौट सकता है क्योंकि काजी जो है उसको अपने पास नहीं लेगा वापस, और ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ। उसे कोई भी एक रास्ता निकालना था कि वो किस तरीके से सुल्तान के पास पहुंच सकता है। वॉट कुड ही डू, अब वो क्या करेगा। ही थॉट एंड थॉट मीन्स वो बहुत गहरी सोच में हो जाता है कि मैं ऐसे क्या करूं या कन्विंस करूं कि गार्ड्स मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दें। At last he began to sound the azan. He called for the prayer loudly, just outside the palace. It was not yet time for the prayer. When the Sultan heard the loud, untimely call, he was greatly surprised. He ordered that the man giving the call should be brought before him immediately. अब क्या होता है, आखिरकार वो क्या करता है, वो अज़ान देना शुरू करता है। जैसे ही अब और मतलब अज़ान वो होता है, आपको पता है कि अज़ान की आवाज़ आती है तो जब हम नमाज़ के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है, अज़ान देना शुरू करता है ज़ोर से, जस्ट आउटसाइड द पैलेस, पैलेस के बाहर। और वो जो वक्त था वो ना तो नमाज का था और ना ही अज़ान का था। और जैसे ही सुल्तान ये लाउड अनटाइमली कॉल मतलब ज़ोर से और बिना वक्त मीन्स बेवक्त अज़ान की आवाज़ जब वो सुनता है तो वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है। तब वो ऑर्डर करता है कि जो पर्सन बाहर अज़ान दे रहा है उसको अभी फ़ौरन उसके सामने लाया जाए। His soldiers rushed out on the palace gates, caught the officer and took him to the sultan within moments। जो अब सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दौड़ते भागते जाते हैं पैलेस के गेट के पास और उस ऑफिसर को जो अज़ान दे रहा होता है उसको पकड़ते हैं और फ़ौरन ही सुल्तान के सामने उसको पेश कर देते हैं। When the officer knelt before the sultan, he was trembling with fear. But he was trembling with fear. But he mustered all his courage and explained why he had given the call for azan. Then, with shaking hands, he gave the summons to the Sultan. Sultan Ghiyasuddin took it without making any comment. He read the summons and told the officer to go back to the Qazi. He announced that he would appear in the Qazi's court the next day. अब जब ऑफिसर है जब सुल्तान के सामने आता है तो वो नेल्ट हो जाता है। नेल्ट मीन्स अपने घुटनों पे आ जाता है। ये जैसे ही वो ऑफिसर अपने घुटनों पे आता है उसको ग्रीट करने सुल्तान को, तब वो बहुत ही डरा हुआ होता है और वो डर से, ट्रैम्बलिंग मीन्स डर से कांपना, वो डर से कांप रहा होता है। फिर अपनी वो सारी मतलब क्या करता है, अपनी करेज को इकट्ठा करता है। मस्टर्ड मीन्स गैदर्ड मीन्स अपनी सारी हिम्मत को, अपनी करेज को एक साथ एकजुट करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने ये अज़ान क्यों दी। देन विथ शेकिंग हैंड्स, फिर अपने कांपते हुए हाथों से उसने वो समन दिया सुल्तान को, जो उसने जो काजी ने उस ऑफिसर को दिया था सुल्तान को देने के लिए। सुल्तान गयासुद्दीन बिना कुछ कहे वो समन अपने हाथ में लेता है और फिर वो रीड करता है और अपने ऑफिसर को मतलब उस ऑफिसर को कहता है कि तुम काजी के पास वापस जाओ और ये बता दो कि मैं कल काजी की कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी एंड हाइड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज robe and set out। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, सुल्तान रेडी होता है काजी की कोर्ट में जाने के लिए। वो अब अपने पास अपने कपड़े में एक शार्प स्वॉर्ड मतलब एक तेज़ तलवार अपने पास रख लेता है अपने कपड़े में और फिर चला जाता है। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद
people. Everyone was eager to see what would happen. The Qazi entered and took his place on the high seat of honor. In a little while, Sultan Ghiyasuddin entered the courtroom. Everyone stood up to show respect to the Sultan, but the Qazi did not get up. The Sultan stood in the dogs and the trial began. अब क्या होता है, अब कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ होता है लोगों से। क्यों? क्योंकि खुद वहाँ पे सुल्तान गियासुद्दीन आया है, वो पर्सन जो उस लैंड को रूल कर रहा है, उसके ऊपर एक मतलब मुकदमा होने वाला है, ठीक है, कार्रवाई होने वाली है। तो सब बहुत बेकरार होते हैं कि अभी आगे क्या होगा। और फिर उसी टाइम काजी अपने वहाँ पे उस कोर्ट में एंटर होता है और अपनी सीट मतलब अपनी हाई सीट ऑफ ऑनर, मतलब जो उस ऑनर के लिए, जो उनके ऑनर के लिए एक हाई सीट होती है, प्लेस होती है, वो उस पर बैठ जाते हैं। और उसी वक्त थोड़े टाइम के बाद सुल्तान गियासुद्दीन भी उस कोर्ट रूम में आ जाते हैं। और जैसे ही वो एंटर करते हैं, सब सुल्तान को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन काजी नहीं खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ पे उस कोर्ट रूम में एज अ जज बैठा है, तो वो खड़ा नहीं हुआ। द सुल्तान स्टूड अप इन द डॉक्स। डॉक्स मीन्स जो कहते हैं ना कटघरा होता है, या फिर तुम कह सकते हो एन इनक्लोज स्पेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और फॉर द एक्यूज पर्सन। जो मुजरिम के लिए देखो एक कटघरा बनाया जाता है, उसे कहा जाता है डॉक्स। सुल्तान वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और वो कार्रवाई शुरू की जाती है। अब यहाँ पे देखिए काजी जो सुल्तान है, उसने अपने कपड़े में एक शार्प स्वॉर्ड मीन्स एक तेज़ धार तलवार छुपा के रखी थी, और वो कोर्ट रूम में आया था। और जब काजी खड़ा नहीं हुआ तो फिर मतलब सब तो शॉक्ड हो गए होंगे ना कि काजी खड़ा ही नहीं हुआ क्योंकि सुल्तान आया है। और अब सुल्तान ने वो तेज़ धार तलवार अपने पास क्यों रखी है, ये हम आगे लेसन में देखेंगे। The widow presented her complaint. The Qazi took note of all the evidence in the grave and in a grave voice addressed the Sultan. अब जो विडो रहती है, वो पुअर विडो अपनी जो शिकायत है वो बताती है कि किस तरीके से उसके बेटे की डेथ हो गई। और द काजी टुक नोट, अब काजी ने वो सारी जो एविडेंस थे, एविडेंस मीन्स प्रूफ और इंफॉर्मेशन गिवन इन द कोर्ट टू प्रूफ समथिंग, ओके। तो जो भी सारे एविडेंस थे, प्रूफ थे, वो सब काजी ने नोट कर लिए। अब फिर इन अ ग्रेव वॉइस मीन्स सख्त आवाज़ में, एकदम सीरियस आवाज़ में काजी ने सुल्तान की तरफ देखा और क्या कहा, You are guilty of causing the death of the only son of this poor widow. According to the law, you must pay a fine for this offense. I order you to do that without delay. तुमने You are guilty for causing death of the only son of this poor widow. तुम गुनहगार हो इस औरत के, इस पुअर विडो के बेटे की डेथ के तुम ज़िम्मेदार हो, गुनहगार हो। अकॉर्डिंग टू लॉ मीन्स लॉ के मुताबिक तुम्हें इस ऑफेंस मीन्स आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, क्राइम या फिर जो जुर्म होता है उसे, जो क्राइम किया है तुमने उसके लिए तुमको फ़ाइन पे करना होगा। एंड आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले, और मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि ये बिना किसी डिले के, बिना किसी की देरी के तुम्हें ये फ़ाइन देना होगा। The Sultan accepted the judgment and apologized to the widow. He arranged to pay the fine immediately. The widow felt satisfied that the offense was brought home to the offender. अब सुल्तान इस जजमेंट को मीन्स इस फैसले को एक्सेप्ट करता है और उस विडो से माफ़ी मांगता है, और इमीडिएटली वो सारी मतलब जो फ़ाइन है वो उस लेडी को पे करने के लिए अरेंज कर देता है। और विडो जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, शी फेल्ट सेटिस्फाई। वो क्यों सेटिस्फाई होती है कि जिस पर्सन ने गुनाह किया है, जिस पर्सन ने क्राइम किया है, जो जुर्म किया है, उसकी सज़ा उस ऑफेंडर मीन्स जो मुजरिम है उसको मिल गई है। When the case was over, the Qazi got up
from his high seat of honor. Respectfully he bowed to the Sultan and requested him to take his seat. फिर जब ये केस ओवर हो जाता है तो जब काजी है जो अपनी हाई सीट पे ऊंची रुतबे पे जो बैठा होता है वो वहाँ से उठ जाता है और पूरा बाकायदा इज़्ज़त के साथ सुल्तान को, बाउड मीन्स जो झुक के सलाम करते हैं ना, उस तरीके को कहते हैं। तो वो रिस्पेक्टफुली उसको झुक के सलाम करता है और मतलब वो बाउट करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये जो हाई सीट है इस सीट पे वो बैठ जाए, क्योंकि अब वो काजी वहाँ से उठ चुका है और सुल्तान वहाँ पे है। जब तक वो जज था तो वो उस सीट पे बैठा हुआ था, लेकिन अब उस वहाँ पे किससे बैठना था? सुल्तान को। द सुल्तान देन ड्रेव द हिडन sword from his robes and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me. Otherwise, I would have beheaded you with this sword. अब जो सुल्तान है वो क्या कहता है, जब उसने देखिए अपने पास एक तेज़धार तलवार छुपा के रखी थी अपने कपड़ों में, मतलब अपने पास रखी थी, अब वो उसे बाहर निकालता है और कहता है कि काजी और कहता है उससे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी जो फ़र्ज़ है ड्यूटी निभाने में कोई वेवर नहीं किया। मीन्स ये नहीं सोचा कि मैं सुल्तान हूँ तो तुम मुझे उसकी सज़ा नहीं दोगे, तुमने बहुत सही फ़ैसला किया है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है और तुम हेजिटेट मीन्स ज़रा भी ना हिचकिचाए मुझे पनिश करने के लिए। अदरवाइज़ आई वुड हैव beheaded यू विद दिस स्वॉर्ड। अगर तुमने मतलब सही फ़ैसला ना किया होता तो मैं इस तेज़ तलवार से तुम्हारा सर काट देता। द काजी then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out a whip. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. Otherwise, I would have whipped you in this court. अब काजी क्या करता है, जो सीट पे जो सुल्तान बैठा होता है उस कुशन के नीचे से एक मतलब वो ब्रॉट आउट विप। विप मीन्स कोड़ा, जो कहते हैं ना चमड़े का कोड़ा होता है, कोड़े से मारा जाता है, वो कोड़ा वो क्या करता है उस कुशन से निकालता है और कहता है योर मैजेस्टी। ये मतलब उस सुल्तान को एड्रेस करने के लिए कहा जाता है कि योर मैजेस्टी, अगर आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबेड द लॉ, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने लॉ को ओबे किया है, उसकी फर्मा बरदारी की है। अदरवाइज़ मैं इस कोड़े से मतलब इस कोड़े से तुम्हें इस भरी कोर्ट में भरे लोगों की सभा में मैं तुम्हें ये कोड़े मारता। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस द काजी। थैंक गॉड वी बोथ डिड अवर ड्यूटी, ही सेड। अब वो सुल्तान अपनी जगह से उठता है और काजी को गले लगाता है। मीन्स एम्ब्रेस मीन्स होल्ड क्लोजली इन आर्म्स, उसको अपने गले से लगाता है और कहता है कि थैंक गॉड, के शुक्र है ऊपर वाले का, खुदा का, कि हम दोनों ने अपनी ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ को अच्छे से निभाया। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड दी टू ग्रेट मैन। और जो कोर्ट में जो सारे लोग जमा हुए थे, प्रेजेंट हुए थे, वो लोग इन दोनों लोगों के ग्रेट मैन की तारीफ़ें करने लगे। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।